मुझे लगता है कि सहूलियत औरत को देनी चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो पहनना चाहती है तो हम आप कौन होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने वाले। आपका खून है, मेरा खून वही है, आप भी अनाज खा रहे हो, मैं भी अनाज खा रही हूँ, तो कौन सी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों आपस में इतना लड़ते हैं। जिस राज्य से निकलकर नबी की शान में गुस्ताखी भरे अल्फाज मुल्क और मुल्क से बाहर की फिजा में गूंजे, जहां से मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी आई, उसी महाराष्ट्र मुंबई में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के बांटे गए हैं, और वो भी भाजपा की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट की विधायक यामिनी जाधव की तरफ से। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको बुर्के बांटने की क्या जरूरत थी, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हिजाब को लेकर पूरे मुल्क में जो है मुखालफत की जा रही है। इवन मुंबई में चैम्बूर के आचार्य कॉलेज में जो हुआ आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक ही लगा दी। ऐसे लम्हों में आप हिजाब या बुर्का जो बांट रही हैं, मैं समझ नहीं पाया ये नज़रिया किस हिसाब से। मेरा नज़रिया ये एक औरत की तरफ है, जो औरत मुझे लगता है कि सहूलियत औरत को देनी चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो पहनना चाहती है तो हम आप कौन होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने वाले। वो सोचती है उसकी नज़ाकत अगर हिजाब में है तो उसकी नज़ाकत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे एरिया में इतनी लोग हिजाब में मैं देखती हूँ, तो ये मेरी एक पहल है उनकी तरफ, औरतों की तरफ, कि हाँ अगर आप हिजाब पहनना चाहती हो तो बेशक आप पहनिए। और ये मेरा एक कदम है यशवंत यादव सर के साथ में कि हम इस बात को ये इस तरह का तोहफा उनको देना चाहते हैं। मैडम, जश्न ईद मिलादुन्नबी की आज खिलाफत कमेटी में मीटिंग हुई जुलूस के मौके पर चलते हुए। इस तरह देखा जाए कि विसर्जन जो है गणपति 17 तारीख को है और 18 तारीख को अभी फैसला किया गया है। तो इस मौके पर जिस तरह से एकता की मिसाल करते हुए इस बार भी जो है टाल दिया गया जुलूस को 18 तारीख को किया गया। तो ये मेरे ख्याल से भाई का जवाब आपने दे दिया कि पार्टी से और हर चीज़ से उठकर इंसानियत हमेशा जीतती है। तो वो फैसला जो हुआ है, लास्ट टाइम भी ये फैसला हुआ था, सेम फैसला हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है लोकसभा का असर अब कुछ बचा है। अगर बचता तो शायद इस तरह से ये चेंज नहीं होता। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों कमेटी का, जिन्होंने इस तरह से ये डिसीजन लिया है। मैं उनकी बहुत शुक्रिया उनको अदा करना। मैम, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी और दीगर और भी वहाँ पे नेतागण मौजूद थे। 18 तारीख को जिस तरह से 17 को छुट्टी का मौका होता है सरकारी दिन का, तो 18 को जुलूस निकलने के वक्त में आपकी हुकूमत है जैसे शिंदे सरकार, तो जिस तरह से वो 18 को भी जो है ना उन लोगों ने कहा कि हम मेमोरेंडम एक डेलीगेशन पेश करेंगे कि 18 को छुट्टी, तो आपका भी उसमें क्या सहयोग और सपोर्ट रहेगा? ज़रूर रहेगा। और मेरे ख्याल से शिंदे साहब ने गए टाइम भी इस जुलूस के इसमें बहुत सारी, मैं तो यहाँ पे यशवंत यादव जी का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने 3 करोड़ का प्रोविज़न इस जुलूस के लिए किया हुआ है और वो हमेशा के लिए किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर क्या होता है, क्या है, आपका खून है, मेरा खून वही है, आप भी अनाज खा रहे हो, मैं भी अनाज खा रही हूँ, तो कौन सी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों आपस में इतना लड़ते हैं। क्योंकि जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये गुजराती है, ये कहाँ से, बंगाल से आया है। हम एक होके हम उस वक्त सिर्फ भारतीय रहे और इसीलिए अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए और हम आज आज़ादी के इस आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं। तो हम ये क्यों बार बार जताएं कि हम ये हैं। तो मेरे ख्याल से कोई किसी को न ये कहे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कहे तो ये कहे कि मैं भी इंसान हूँ और तू भी इंसान है। कार्यक्रम में यामिनी जाधव ने उर्दू को लेकर भी बहुत सी अच्छी बातें कहीं और शेर भी पढ़े। कल मैंने अपने घर को गौर से देखा, कुछ भरा हुआ सा तो कुछ खाली सा लगा। दीवारें दर छत तो वही थे लेकिन अजनबी सा लगा। दीवारें दर छत तो वही थे, अजनबी सा लगा, क्योंकि आप सभी मेरे हो। दरअसल यामिनी जाधव लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन 3,42,000 वोट हासिल करके भी जीत नहीं पाई। वो भाई कला से विधायक हैं। कहती हैं, कैंपेनिंग के लिए कम वक्त के बाद इतने वोट मिलना मेरे लिए फख्र की बात है। हार जीत लगी रहती है। मैं लोगों के बीच रहती रही हूँ और रहती रहूँगी। जिसे जो कहना है वो कहता रहे।
हिंदू मुसलमान के रिश्तों पर भी वो खूब बोली। अब ये और बात है कि उनके बुर्खे बांटने पर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अपने 40 विधायकों को भी बुर्खा बांट देना चाहिए। इसकी जरूरत विधायकों को चुनाव में पड़ेगी। विधानसभा में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने शिवसेना शिंदे गुट के लिए कहा है कि और वो कर भी क्या सकते हैं, बुर्खा पहनेंगे और वोट मांगेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति नए रंग दिखाती है और विधानसभा चुनाव से पहले दिखा भी रही है। मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा बांटना भी राजनीति का ही एक रंग है।